दोस्तों, हेड क्लर्क जो 4621 था उसका आप लोगों को पता है। हम सेंटर पे जाके एग्जाम लेने से इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम लोगों ने बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर और टेलीग्राम पे भी। तो इसमें काफी दोस्त जुड़े हुए हैं और वो सारे एग्जाम्स थोड़ा सा बताते रहते हैं और फिर पैटर्न बता देते हैं। पैटर्न से पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अभी हमें 2-3 दिन पेपर और चलेगा, तो आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन है। देखिए, लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 24, लीस्ट 24 एंड 5 रिमाइंडर इन ईच केस। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं पेपर में। आप पिछले भी क्वेश्चन अभी कल वाले परसों वाले देखेंगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बस वैल्यूज चेंज कर दे रहे हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे रहे हैं। तो आप लोग ये जरूर करके जाएं। और 2, 5, 10 रेशियो 6, 8, 10 में 2 रुपए का सिक्का 6 है, 5 रुपए के 8 है और 10 रुपए के 10 है, तो टोटल 100 रुपीज है। तो किसी की वैल्यू पूछ लेंगे, इसका रेशियो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, कितने सिक्के हैं, क्या कितने रुपए हैं, ये सब। वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल एंड द बेस हाइट, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल बताना है। तो और इसका बेस और हाइट दिया गया है, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक क्वेश्चन पूछा था, साइकिल 4500 रुपए में अगर बेची जाती है तो 10% लॉस में बेची जा रही है, तो उसको 10% प्रॉफिट में बेचने के लिए क्या करना चाहिए। इसके आगे है, अगर 35345XY, ये अगर एक नंबर है 35, 34, 5XY, जिसको अगर 40 से डिवाइड दिया जाता है तो कौन सा लीस्ट नंबर होगा जो 4x की वैल्यू और y की वैल्यू दी जाएगी, तो सबसे लीस्ट वैल्यू क्या बनेगी वो बताना है। और जैसे जीके के क्वेश्चंस बता रखा है, पहला जवारिया रेलवे स्टेशन किस कंट्री में है, तो फ्रांस में है। और दूसरा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में आया था, 8 में भगा दिया गया था उसको। और म्युनिसिपल टैक्स, तो ये कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट है। तो इसमें आप लोगों को और थोड़ा सा बता देता हूं कि किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन आजकल करंट अफेयर आप लोगों को पता है कि कहां से आ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। ज्यादातर करंट अफेयर पिछले 1 साल से आती है, उससे पिछले भी आ सकती है। जैसे अभी 2021 जनवरी और 2020 दिसंबर, या फिर 2000 में जो जीके क्वेश्चन थे, जो नई नई चीजें बनी थी, उसको स्टैटिक का पोर्शन बनाकर अब पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और डांस फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण है। डांस फॉर्म से 2 या 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। जैसे दिल्ली पुलिस में आपने देखा था 5-5, 6-6 क्वेश्चन डांस फॉर्म से आए थे, और उससे फिर कट ऑफ भी डिसाइड की गई थी और प्रेडिक्शन, वो सब कुछ भी बहुत बेहतरीन हुआ था। तो आप डांस फॉर्म तो पक्का करके जाना है। और उसके बाद आप लोगों को करंट अफेयर में स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक पोर्शन में सबसे पहले कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है, कौन मुख्यमंत्री है, कहां का क्या है, दिल्ली के बारे में सब कुछ पढ़ के जाना है। करंट अफेयर का ज्यादा पोर्शन नहीं करना। इसमें नोबेल प्राइज विनर, ये अर्थशास्त्र में किसको मिला है, ये सारे क्वेश्चन है। फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला है, ये सब कुछ है, ये सब पूछा जा रहा है। और पॉलिटी में आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। पॉलिटी में आर्टिकल्स और आपका शेड्यूल 1 तो पूछ लिए जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी से हो रहे हैं। जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी से चट्टान कहाँ की, घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल कौन सा है, प्रेरिस कहाँ का है सॉरी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैथ में आपको बता देता हूं, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो भी वॉल्यूम पूछा जा रहा है, बेस पूछा जा रहा है, ये सब कुछ है। और इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 क्वेश्चन, और बोर्ड स्ट्रीम से। और सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव दिक्कत में ये आ रहा है कि जो ऑप्शंस हैं, जैसे अब उसमें बोला गया था 4500 का 10% है, वो तो इजी है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जा रहे हैं जिसमें 45 82.82, 46 82.85, ऐसे ऐसे पॉइंट्स में ऑप्शन आ रहे हैं जो इसमें नेगलेक्ट, मतलब एक दूसरे को बहुत मैचिंग है, जिसमें दिक्कत हो रही है ऑप्शंस मैच करने में। तो टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है और लेस क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो सबसे मेन पार्ट क्या है, सबसे मेन पार्ट आपको हिंदी के लिए टाइम बचाना है। हिंदी
सबसे इजी पार्ट बन सकता है। 40 में से कम 30 से 35 तो नंबर स्कोर किए जा सकते हैं अगर आपने हिंदी के लिए टाइम बचा लिया तब, क्योंकि मैथ्स पे अगर ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि मैथ में एवरेज बन रहा है 25 से 30 क्वेश्चन एवरेज है, मैथ का एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैथ को अगर आता भी है, ऐसा भी दिखता है कि ये आ रहा है मुझे, लेकिन कैलकुलेशन इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है कि उसको करते करते 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, 4 मिनट लग जाते हैं, और इतना टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता भाइयों दोस्तों, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो 25 से 30 जो है उसको ओवरऑल अटेम्प्ट करके आप हिंदी के पोर्शन तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हिंदी के पोर्शन तक नहीं पहुंचे तो आपका अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हिंदी ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि हम बचपन से हिंदी पढ़ते हुए आ रहे हैं तो स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। बहुत बच्चों को दिक्कत, बहुत दोस्तों को दिक्कत होती होगी इसमें, लेकिन फिर भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश से स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप मान लीजिए इस बात को। और इंग्लिश में जो पैराग्राफ, अनसीन पैसेज है, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है। मैथ्स में जो वो आ रहे हैं बार ग्राफ और वो सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें दिक्कत हो रही है। रीजनिंग में भी थोड़े से कैलकुलेशन वाले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एक सर्कल में बिठा दिया जाता है, या फिर जो 7 लोग हैं, 7 अलग अलग दिन जाते हैं, 7 अलग अलग काम करते हैं, या फिर 7 अलग अलग गाड़ियां हैं, तो उन सबको ऑर्डर में करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, बस मैं आपको ये बता देता हूं। आप लोगों को मैथ, करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ना है। मैथ का जो पोर्शन है, देखिए मैथ का एवरेज अटेम्प्ट है 25 to 30, ठीक है। रीजनिंग भी टाइम टेकिंग है, रीजनिंग टाइम टेकिंग है, तो इसमें 34 to 36 तो बन सकते हैं, अगर आप टाइम थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हुए हैं तो बन सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश थोड़ा सा अलग से पूछा जा रहा है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये सब करने में फिर भी आपका 30 to 34 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, आप लोगों को भी पता है। पर जीके जो जीके जीएस है, इसमें जीके जीएस में काफी दिक्कत होती है। जीके जीएस में आप लोगों का 22 से 26 क्वेश्चंस एवरेज अटेम्प्ट है। इससे ज्यादा जो कर रहा है वो बहुत बेस्ट है, वो बहुत बेस्ट है, वो आप खुद मान लीजिए कि आप बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे ज्यादा अटेम्प्ट जीके में इससे कम ही हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बता रखा है मैंने, फिर भी अगर इससे अच्छा कोई कर रहा है तो वो बहुत बेहतरीन है। इसके बाद है हिंदी। जो हिंदी का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन क्या है, हिंदी में अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है। हिंदी में आप 30 से 35 तक खींच कर ले जाएंगे, 30 से 35 तक खींच के ले जाएंगे, तो आप लोगों को क्या बन सकता है, 30, 20, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 140, 130 से 140 का एवरेज बन रहा है। और इसके अलावा आपको पता ही है कि इसमें 27 वैकेंसी है और 7 दिनों तक एग्जाम चलेगा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस तो है ही। 5 से 10 क्वेश्चन एवरेज बन जाते हैं, तो इतने नंबर जो बन रहे हैं वो इसका एवरेज है। तो आप लोगों को बस कल क्या करके जाना है, मैं बस इतना ही बता देता हूं। कल आप लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत करंट अफेयर पे देख लीजिए, करंट अफेयर जो मेन हेडिंग्स हैं, मैथ के जो ये टॉपिक बताए उसको एक बार अगर नहीं आता है तो मत कीजिए, लेकिन अगर रिवीजन थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखकर जा सकते तो बिल्कुल देखकर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज्यादा हेडेक नहीं लेना है, अब जो हो चुका है। धोनी सर हैं जो, उन्होंने कहा था कि अगर आप साल भर पढ़ाई करते हैं तो 1-2 दिन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आप साल भर पढ़ाई नहीं करते तो 1-2 दिन में कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं आप बस यही बताने आया हूं कि इसमें क्या क्या पोर्शन आ रहा है और आप लोगों को क्या क्या करके जाना है। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए, और हम कल भी दोस्तों से पूछकर अगर क्वेश्चंस अच्छे मिले तो आप लोगों को बताने जरूर आएंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोगों को मेन डीएसएसबी से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद रेलवे एसएससी तो मेन फोकस है ही, पर डीएसएसबी के बहुत सारे नोटिस आ रहे हैं आजकल, तो उसमें हम लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।